आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे संख्या पद्धति गणित। प्यारे साथियों, एक लेक्चर इसके पहले हम बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाके प्ले लिस्ट में उसको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यह लेक्चर 2 यानी क्लास 2 है प्यारे साथियों। इसमें हम बताएंगे क्या संख्याओं पे काम हो रहा है, यानी कि संख्याओं में आ गए हैं हम प्यारे साथियों किस पे, अभाज्य संख्या। यानी कि प्यारे साथियों इस वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए प्यारे साथियों, अभाज्य संख्या का एक नाम और होता है जिसको बोलते हैं ऋण संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कहिए या ऋण संख्याएं कहिए, दोनों नाम एक ही है। जिस प्रकार से एक बच्चे का 2 नाम होता है उसी प्रकार से इस संख्या का भी कितने नाम है, 2 नाम है। चाहे तो कहिए आप अभाज्य संख्या या तो कहिए आप ऋण संख्या, इसको दोनों एक ही संख्या को कहा जाता है। तो आइए पहले हम उसका डिफिनेशन जानते हैं। कैसे पहचानेंगे कि यह अभाज्य संख्या है, कैसे पहचानेंगे यह ऋण संख्या है, तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्यारे साथियों, इसकी परिभाषा क्या होती है? ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए अभाज्य संख्या कहलाती है। सोचिए, यानी कि अभाज्य संख्या कौन संख्या होती है? पहले उसको प्राकृतिक संख्या होना जरूरी है प्यारे साथियों। अगर प्राकृतिक संख्या में ऐसी संख्या को लेंगे जो स्वयं से कटे और एक से कटे, इन दोनों अंकों को अलावा छोड़ के किसी तीसरे अंक से नहीं कटनी चाहिए, उसी को कहेंगे हम अभाज्य संख्या। एक छोटा सा डिफरेंस हम देखेंगे, यानी क्या है, अगर छोटा लाइन में बोलना चाहते हैं तो ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके 2 गुणनखंड हो, केवल कितने गुणनखंड होने चाहिए? जिनके 2 गुणनखंड होंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। तो प्यारे साथियों, जैसे कि अगर हम बात करेंगे जैसे कि, तो मान लीजिए क्या हो जाएगा, 41। बताइए 41 अभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो बिल्कुल है, क्योंकि 41 केवल 41 से कटेगा और 1 से कटेगा। 1 और 41 को छोड़ के किसी तीसरे अंक से नहीं कटेगी, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अब जैसे प्यारे साथियों 31 को देखिए, 31 किससे कटेगा? केवल 1 से कटेगा और 31 किससे कटेगा? इन दोनों अंकों को छोड़ के कोई तीसरा अंक इसको काटेगा तो बिल्कुल नहीं काट पाएगा प्यारे साथियों, इसलिए हम कहेंगे 31। जैसे 2, बताइए 2 क्या है? 2 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 या तो 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, इनके अलावा छोड़ के किसी तीसरे अंक से नहीं कटेगा, इसलिए प्यारे साथियों इसको कहेंगे अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। और हो जाएगा 3, हो जाएगा 3 भी हमारा 3 से कटेगा, 1 से कटेगा। अगर 3 और 1 को छोड़ के 3 किसी तीसरे अंक से नहीं कटेगा, इसलिए इसको कह सकते हैं क्या है, अभाज्य संख्या है। तो प्यारे साथियों, यह रहा अभाज्य संख्या पहचानने का नियम, पहचानने का रूल, और आप आराम से पहचान सकते हैं। अब आइए कुछ विशेष बातों को बताते हैं जो सीधे तौर पे एग्जाम पूछे। अब हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। किस पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु? अभाज्य संख्या पे सीधे तौर पे क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। क्या बताइए प्यारे साथियों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है प्यारे साथियों? किसी ने पूछ लिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो प्यारे साथियों जान लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। समझ में आया? कोई पूछ दिया सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, या पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो प्यारे साथियों होता है 2 होता है। बहुत लोग कहते हैं 1 होता है, तो देख लीजिए 1 का मतलब भी क्या होता है। देखिए 1 न तो अभाज्य है, 1 न तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। याद कर लेना है, 1 जो है प्यारे साथियों न ही भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। जैसे नाम वैसे काम। देखिए भाज्य में अ लग गया तो अभाज्य बन गया। अभाज्य मतलब किसी से कटने वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, 1 से कटा, स्वयं से कटा और तीसरे अंक से न कटा। 1 को न तो भाज्य कह सकते हैं न ही अभाज्य कहेंगे। तीसरा पॉइंट प्यारे साथियों क्या नोट करना है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। पूछ दिया कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन होती है, तो क्या होती है प्यारे साथियों? 3 होती है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। देखिए इन 2 को हम क्या कह सकते हैं, सम अभाज्य भी कह सकते हैं, सम अभाज्य भी कह सकते हैं।
कैसे? दो सम में भी है और अभाज्य में भी है, तो सम और अभाज्य को जोड़िए, आपस में मिला के बोलिए तो कह सकते हैं सम अभाज्य संख्या। दे देता है परीक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी सम अभाज्य संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी विषम अभाज्य संख्या, या तो छोटी से छोटी लगाएगा इसमें भी, या तो छोटी से छोटी इसमें लगाएगा। तो इतना 3 पॉइंट प्यारे साथियों IMP है हर एक परीक्षा के दृष्टि से, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। कि क्या याद करेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेगा तो क्या कहेंगे? 2 होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की बात करें तो क्या जवाब देंगे? 2 देंगे। पूछ दिया 1 बताइए क्या है, तो 1 न तो भाज्य है और ना ही प्यारे साथियों अभाज्य है, न भाज्य है न अभाज्य है, तो केवल क्या है? विषम संख्या है। 1 को हम विषम संख्या के श्रेणी में रख सकते हैं, कह सकते हैं 1 हमारा कौन संख्या है? विषम संख्या है। तीसरी पॉइंट क्या है प्यारे साथियों? सबसे छोटी विषम संख्या कौन होती है? तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या प्यारे साथियों क्या होती है? 3 होती है। यह रहा प्यारे साथियों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब आइए हम सीखेंगे क्या कि 1 से 100 तक की, यानी 1 से 100 तक गिनती है तो उसमें कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं और कौन कौन होती हैं, उसको डिटेल से पूर्वक पढ़ते हैं, ट्रिक के द्वारा पढ़ते हैं और बहुत आसानी पूर्वक हम समझा सकते हैं। तो आइए अब लोग सीखेंगे क्या कि 1 से 100 तक के गिनती में अभाज्य संख्या ज्ञात करने की विधि किस प्रकार से हम बताएंगे। पूछता है सीधे तौर पे प्रश्न कि 1 से 50 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, चाहे 50 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, चाहे 1 से 30 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। इस प्रकार से प्रश्न अगर आता है आपके एग्जाम में तो आप इस ट्रिक के माध्यम से कर ले जाएंगे। तो प्यारे साथियों आइए हम इस ट्रिक को देखते हैं। क्या होता है प्यारे साथियों? ट्रिक में आपको याद करना है क्या? 44, 22, 32, 44, 22, 32, 23 और क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 21। यही आपको याद करना है। 44 देखिए 44 का आधा 22, अब 22 के बाद से क्या आएगा? एक अंक छोड़ के 23 हो जाएगा। देखिए 22 के बाद क्या आएगा? 23, 23 यहाँ पे लिख देंगे 23। अब 23 को यानी 23 का उल्टा कीजिए तो 2 3 तो 3 2 32 हो गया। उसके बाद 21 आपको प्यारे साथियों क्या करना है? याद ही कर लेना है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसको किस प्रकार से यूज करते हैं प्यारे साथियों आइए हम देखते हैं। इसका मतलब, इसका अर्थ, इसका यूज देखते हैं। तो जो यह 4 है प्यारे साथियों, यह 4 जो है, यह 4 यहाँ से यह 4 यह प्रदर्शित करता है कि 1 से 110 तक, 1 से कहाँ तक? 10 तक। कोई पूछा 1 से 10 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 4 गो होती हैं। आज 4 गो होती तो कौन कौन? तो ध्यान दीजिए 2 3 5 7 यही चारों होती हैं। 2 3 5 7 होती हैं। क्यों 2 3 5 7? क्योंकि 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, इनके अलावा छोड़ के किसी तीसरे अंक से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, इन दोनों अंकों को छोड़ के किसी तीसरी अंक से नहीं कटेगी। 5 बताइए 5 से कटेगा और 1 से कटेगा। 7 को बताइए 7 केवल 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या के श्रेणी में हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसको आइए देखते हैं। तो यह हो जाएगा प्यारे साथियों, थोड़ा गौर से देखेंगे। 10 से 1 से 10 ठीक है, 10 से 20, 10 से कहाँ तक? 20 तक। अब 10 और 20 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 10 से 20 के बीच में कुल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कोई पूछ दिया कौन कौन? तो 11, 13, 17 और 19। इन चारों के अलावा कोई और अंक नहीं है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। ईदू का मतलब का? तो ईदू का मतलब होता है 20 से 30। देखिए 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो 20 से 30 के बीच में कोगो होती हैं? तो 20 से 30 के बीच में 2 गो होती हैं। 2 कौन कौन होती हैं? तो कायदे से सुनिए प्यारे साथियों, 23 और क्या होती है? 29 होती है। 23 होती है और क्या होती है? 29 होती हैं। इन दोनों के अलावा छोड़ के कोई तीसरी अंक नहीं होती हैं। अब चलिए इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। यह इसमें कितनी होती हैं? यानी कि 30 से 40, 30 से कहाँ? 40। तो बताइए 30 से 40 के बीच में कोई पूछा अभाज्य संख्या कितना होता है? तो 2 गो होता है। कोई पूछा कौन कौन? तो एगो 31 होता है और एगो क्या होता है? 37 होता है। अब प्यारे साथियों यहाँ 3 की बात करेंगे। 3 का ही मतलब का? तो 3 का मतलब हो जाएगा 40 से 50। 40 से कहाँ तक? 50 तक। तो 40 से 50 तक प्यारे साथियों 3 अभाज्य संख्या होती हैं। कोई पूछा कौन कौन? तो 41, 43 और कितना होता है? 47। 41, 43, 47 इन तीनों को छोड़ के कोई और अंक नहीं होता है।
यह तीनों संख्या या तो 1 से कटेगी या तो अपने स्वयं अंक से कटेगी, इसलिए अभाज्य संख्या की श्रेणी में रख दिया गया है। अब प्यारे साथियों ये दू का मतलब देखिए, ये दू है ना, ये क्या हो जाएगा, तो देखिए 50 से कहाँ तक 60 के, 50 और 60 के बीच में प्यारे साथियों दो गो होती हैं। आप बोलोगे कौन कौन, तो एक 53 होता है, एक 59 होता है। 59 से कटेगा, 53 से कटेगा, 53 1 से कटेगा, 59 1 से कटेगा और किसी दूसरे अंक से नहीं कटेगा, इसलिए हम कह सकते हैं दोनों अभाज्य संख्या है। अब इसकी बारी आ गई प्यारे साथियों कहाँ से कहाँ, यानी कि 60 से 70, 60 से कहाँ तक 70, 60 से 70 में कुल कितनी होती हैं, 2 होती हैं। 2 होती हैं तो कौन कौन होती हैं, तो प्यारे साथियों एक 61 होता है, एक क्या होता है 67 होता है। अब इनकी अलामत छोड़ के कोई तीसरी अंक नहीं आएगी। अब ये 3 की बात करें प्यारे साथियों, यह क्या हो जाएगा, तो 70 से क्या होगा 80, तो 70 से 80 के बीच में प्यारे साथियों कौन कौन होती हैं, 71, उसके बाद 73, उसके बाद क्या 79, यह 3 होती हैं। याद कर लीजिए, ये दू का मतलब का, ये किसके किसके बीच में, तो 80 से कहाँ 90, 80 से कहाँ तक 90, दो गो होती हैं। तो कौन कौन, तो एक 83, एक क्या होता है 89। 80 और 90 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या कोई पूछ दिया तो दो गो होता है, तो कौन कौन, तो 83 और कितना 89। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, इससे पूछता तो बहुत सारे लोग गलती बता देते हैं। अब एक का ही मतलब का, तो एक का मतलब होता है प्यारे साथियों क्या, 90 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 90 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या, तो एगो होती है, वह कौन होती है, तो क्या होती है 97 होती हैं। तो प्यारे साथियों यह रहा नियम, यह रहा ट्रिक 1 से 100 तक की गिनती में कुल आभाज्य संख्या निकालने की विधि और तकनीक। तो प्यारे साथियों खास तौर पे बता देता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आभाज्य संख्या है, इस प्रकार से दे देगा प्रश्न, कई गो 4 विकल्प दे देगा। अभी वह तरीका भी बताएंगे किस प्रकार से हम जानेंगे यह आभाज्य संख्या है या आभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 1 से 100 तक के बीच में है, तो आप यूँ चुटकियों में ट्रिक की सहायता से निकाल सकते हैं। इसके ऊपर पूछता, अधिक पूछता, इस प्रकार से नहीं सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछता। अगर इससे ऊपर देता है 100 से ऊपर देगा, 1000 से ऊपर देगा, तो उसके निकालने की विधि अलग है, लेकिन 1 से 100 के बीच में देगा तो आप इसी को याद कर लीजिए, 44, 22, 32, 23, 21। इस प्रकार से देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। कोई पूछ दिया प्यारे साथियों 1 से 100 तक, 1 से 100 तक में कुल कितनी आभाज्य संख्या होती हैं, 1 से 100 तक में कुल कितनी आभाज्य संख्या होती हैं, तो याद कर लिए 4 4 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 3 30, 20, 17 3 20, 20 2 22, 22 2 24, 1 25। यानी 1 से 100 तक की गिनती में कुल 25 आभाज्य संख्या होती है। दूसरा पूछ दिया 1 से कहाँ तक 50 तक, 1 से 50 तक के बीच में कुल कितनी आभाज्य संख्या होती हैं, तो गिन लीजिए 10, 20, 30, 40, 50 हयन हुआ, तो 4 4 8 2 10, 10 2 12, 12 3 कितना होता है 15 होता है। हम 15 तो आराम से गिन के काउंट करके बता देंगे, लेकिन ट्रिक याद रहेगा। तो तीसरा पूछ सकता है प्यारे साथियों 1 से 20 तक, यानी 1 से 20 तक में कुल कितनी आभाज्य संख्या, तो 1 से 20 तक यानी कि है हुआ 10, है हुआ 20, तो 4 4 को गो 8 गो हो जाएगा। आप बना सकते हैं आराम से, बड़े आराम से बना सकते हैं। और कोई कहा 1 से कहाँ तक 30 तक, 1 से कहाँ तक 30 तक निकालना होगा, तो देख लीजिए तो 10, 20, 30, तो 4 4 8 2 10 होता है। यानी कि इसी प्रकार से इसी सूत्र की सहायता से आप काउंट करके गिन के निकाल सकते हैं। कहाँ तक आप लोगों को हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, आप लोग सीख लीजिए, एक बार सीख लीजिए कि बीमारी खत्म हो जाए, बीमारी को दूर कर लीजिए, है ना। आप इसका पीछा छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जब तक आप पढ़ेंगे, जब तक एग्जाम करेक्ट नहीं होगा, तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो आज इसका पीछा छुड़वाने के लिए ट्रिक को समझ जाइए, रूल को समझ जाइए, दिक्कत पूरा खत्म हो जाएगा। परीक्षा में आएगा तो इन चुटकियों में 30 सेकंड तक भी समय नहीं लगेगा, आपको मात्र 5 से 6 सेकंड लगेगा, प्रश्न को धुआं उड़ा देंगे प्यारे साथियों। यह रहा प्यारे साथियों 1 से 100 तक की संख्याओं में आभाज्य संख्या निकालने का ट्रिक। प्यारे साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आइए हम और एक और कंसेप्ट बताते हैं। मान लीजिए कोई कह दिया 143 यह अभाज्य संख्या है कि नहीं है, अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो किस प्रकार से उसको ज्ञात करेंगे, यानी 100 से ऊपर रहेगा तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। आइए अब उसके बारे में हम लोग प्यारे साथियों सीखते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं, तनी उसको देख लीजिए। यह सीटेट में आया था, कब आया था प्यारे साथियों, सीटेट में आया था। सीटेट का यह क्वेश्चन लिया गया है, दिया प्यारे साथियों 1 से 100 तक कुल अभाज्य युग्मों की संख्या होगी।
अभाज्य युग्मों की कितनी संख्या होगी आपको बताना है। विकल्प ए 10, विकल्प बी 8, विकल्प सी 2 और विकल्प डी 3 है। प्यारे साथियों थोड़ा सोच के बताइए कितना होगा। कुछ देर के लिए अपने मन में विचार करें और सोचें कि कितनी होती हैं। चलिए अब देखिए, पहले हम समझेंगे अभाज्य युग्मों का मतलब क्या। अभाज्य युग्मों का मतलब क्या होता है। युग्म मतलब होता है जोड़ा, अभाज्य संख्याओं का जोड़ा। अभाज्य युग्मों की संख्या किसको कहेंगे, किन जोड़ों को अभाज्य युग्मों की संख्या कहते हैं। ऐसे अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनमें अंतर कितने का हो, 2 का हो। ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनमें अंतर कितने का हो प्यारे साथियों, 2 का हो। तो 2 का अंतर किसके किसके बीच, तो देखिए 3 और 5, 3 और 5, 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या है। इनके एक जोड़ी बना सकते हैं, एक जोड़ा ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच अंतर कितने का है, 2 का है कि नहीं है, 2 का है। चलिए अगला देखिए। अब प्यारे साथियों ले सकते हैं 5, 7, 5 और 7। यह ना सोचिएगा 5 यहाँ पे लिया गया 5 यहाँ पे लिया गया, नहीं नहीं यह नहीं सोचना। 3 और 5 का देखिए 2 और 3 को ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 और 3 के बीच अंतर 1 का है। अभाज्य युग्मों का मतलब होता है उनके बीच अंतर कितने का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। तो इनमें 2 का अंतर तो हो जाएगा, इनमें 2 का अंतर तो हो जाएगा। उसके बाद प्यारे साथियों क्या होगा, 11 और 13, 11 और 13 के बीच में अंतर कितने का, 2 का, तो इसको भी ले सकते हैं। उसके बाद प्यारे साथियों 17, 19, इनमें अंतर कितने का, अंतर 17 और 19 में कितने का अंतर, 17 भी अभाज्य संख्या 19 भी अभाज्य संख्या, लेकिन इनके बीच अंतर कितने का, 2 का है। तो इसलिए अभाज्य युग्मों की श्रेणी में यह आएगा। उसके बाद प्यारे साथियों हो जाएगा 29, 31, उसके बाद 41, 43, उसके बाद 59, 61, उसके बाद 71, 73। इन 8 के अलावा कोई दूसरा युग्म नहीं बनेगा। वो भी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, वो भी 2 का अंतर होना चाहिए। देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर वो नियम जानेंगे तो फटाके बता देंगे। ये भी जान लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिए, अभाज्य युग्म का मतलब क्या होता है, ऐसे अभाज्य संख्या का पेयर जिनके बीच का अंतर कितना होनी चाहिए, 2 होना चाहिए। इसलिए इसे सीधे तौर पर विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया है, या सीटेट का पूछा गया प्रश्न है। प्यारे साथियों आप लोग देख लीजिए। चलिए अब हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक आध प्रश्न और लेते हैं, उसको देखते हैं किस माध्यम से लगाएंगे, प्रश्न कैसा है। आइए देखते हैं क्या प्रश्न। 161 अभाज्य संख्या है अथवा नहीं, पता लगाना है कि 161 अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो प्यारे साथियों किस प्रकार से हम हल करेंगे, आइए उसके बारे में हम सीखते हैं। तो प्यारे साथियों हम इसको लगाने का तरीका बताएंगे, बहुत अच्छा तरीका बताएंगे। आपको 30 से 15 सेकंड लगेंगे, सॉल्व कर लेंगे। उसमें क्या बताया, 100 से 100 तक के बीच में बताएगा। अब बताएंगे प्यारे साथियों, अब देखिए 100 से ज़्यादा देगा तो इस प्रकार से प्रश्न देगा कि 161 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, या दे सकता है निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन है, 4 विकल्प दे देगा प्यारे साथियों। तो ऐसे प्रश्न आते तो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, आइए उसका तरीका सीखते हैं। तो प्यारे साथियों सबसे पहले क्या करेंगे, 161 के जस्ट 161 के बराबर हो, या 161 के जस्ट नज़दीक हो, या थोड़ा सा इससे बेसी हो। कोई एक संख्या उठाएंगे, क्या किसी का वर्ग 161 होगा, तो नहीं होगा। क्या 168 से कम होगा, बिल्कुल होगा। किसका होगा प्यारे साथियों, यानी कि देखिए 161 पता लगाना है। तो 161 देखिए किन के बीच में है, तो 12 का वर्ग कितना होता है प्यारे साथियों, 144 होता है। तो इसके नियरेस्ट है कि नहीं है, जस्ट नियरेस्ट है कि नहीं है, बराबर तो नहीं है लेकिन नज़दीक है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। अब प्यारे अगर 13 के वर्ग की बात करें तो 13 का वर्ग कितना, 169। या तो 13 को लेंगे या तो 12 को ले लेंगे, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं हो। या तो या वर्ग जो दिया है यह किसी का वर्ग के बराबर आ जाए, बराबर हो, या किसी वर्ग से कम हो, किसी की वर्ग से ज़्यादा हो, यानी उसके ज़्यादा काफ़ी नज़दीक होना चाहिए, नियरेस्ट होना चाहिए। तो प्यारे साथियों आइए हम चेक करके बताते हैं। तो यानी प्यारे साथियों हमको मिला कितना प्यारे साथियों, 144। अब चलिए हम 144 को पे ही सॉल्व करते हैं, यानी कि 161। अब यह बताइए अब हमको लेना क्या है, यानी कि 12 से छोटी पूरा अभाज्य संख्या ले लेंगे। तो 12 से छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद क्या है 11 है। 12 से यानी कि 12 का वर्ग 144, इसके नज़दीक है तो 12 को देखिए। अब 12 से छोटा, 12 से जस्ट क्या छोटा, 12 से छोटा छोटे सभी अभाज्य संख्याओं को ले लीजिए। देखिए 161 2 से कटेगा तो बिल्कुल नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 6 1 7 1 8 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं कटेगा, 11 से कटेगा तो बिल्कुल नहीं कटेगा।
11 से कटेगा नहीं कटेगा, काट के चेक कर लीजिए, बिल्कुल नहीं कटेगा। लेकिन अब पता लगे 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो चलिए यहाँ भाग दे के चेक कर लेते हैं। 161 भागा 7, तो 7 दूनी कितना 14, कितना बचा 3, 31 हुआ, 21 हुआ, जान लीजिए 21 हुआ। 7 तेरे की कितना होगा 21 हो गया, तो कटेगा प्यारे साथियों, किससे कटेगा 7 से कटेगा। इसलिए हम लिख सकते हैं 161 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या क्या है, नहीं है, संख्या नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया। क्या करना है, तो आइए यह रहा डिटेल तरीके से बता दिए। अब इसको आइए स्टेप वाइज करके लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं, भूलेगा नहीं, नोट्स जरूर बनाइए। काम हम ओरल तरीके से किए, अब आइए उसको लिखित आपको समझा दे रहे हैं। मान लीजिए पूछा 161 अभाज्य संख्या है अथवा नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 161 के बराबर या जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पता करना, यानी पूर्ण वर्ग संख्या का पता करेंगे, यानी 161 के बराबर या उससे छोटी, तो उसके बराबर क्या 144 है, उससे जस्ट छोटी है कि नहीं है 144 है। जो 161 से जस्ट छोटी है 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग मतलब किसी का वर्ग है कि नहीं है, तो 144 प्यारे साथियों 12 का वर्ग है। तो यह पता लगाएंगे 144 किस संख्या का वर्ग है, वर्ग तो है पूर्ण वर्ग है तो किसका है, तो हम बता देंगे किसका है, 12 का है। अब उसके बाद प्यारे साथियों अब यह देखेंगे कि 12 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का भाग देकर चेक करना। देखिए 12 से कम जितनी भी अभाज्य संख्या हैं उससे हम उस संख्या में यानी 161 में 2 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। तो लास्ट फाइनल में क्या देखेंगे 161 में 7 का भाग जा रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। अब हमारे सवाल को करेंगे नहीं, ये समझाने के लिए किए हैं कि अगर आप नोटबुक में नोट कर लें बाद में आप देख सकते हैं, भूलेंगे नहीं। तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, एक बार हट जा रहे हैं बोर्ड के सामने से, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब आइए हम अगले प्रश्न को लेते हैं, 2-4 प्रश्न को सिखा देते हैं कैसे पहचानेंगे। आइए एक प्रश्न और ले लेते हैं, क्या 199 अभाज्य संख्या है अथवा नहीं, चेक करना है 199 अभाज्य संख्या नहीं। तो सॉल्यूशन सीख लीजिए, क्या लिखेंगे प्यारे साथियों 199, तो 199 के जस्ट नियरेस्ट यानी कि 199 के बराबर हो या इसके जस्ट नियरेस्ट हो या नज़दीक हो कोई संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो, तो प्यारे साथियों आप बोलो क्या 196। क्या होता है प्यारे साथियों 196 जो हमारा क्या है प्यारे साथियों एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये किसका वर्ग है 14 का वर्ग है, किसका वर्ग है 14 का वर्ग है। तो अब क्या करेंगे हम प्यारे साथियों कि अब यह सारे संख्या को लिख देंगे, 14 से छोटा पूरा अभाज्य संख्या को लिख देंगे, तो 2 3 5 7 11 11 उसके बाद क्या हो जाएगा 13, यानी कि 2 3 5 7 11 13 जो है वह 14 से छोटी कुल टोटल कितनी है प्यारे साथियों, यह अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब चेक करेंगे भाग देंगे, क्या 199 जो है हमारे पास 199 2 से कटेगा, तो 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। और जब नहीं कटा किसी भी अंक से तो जान लीजिए तो 199 हमारा क्या है अभाज्य संख्या है, क्या है अभाज्य संख्या है। यह हो जाएगा प्यारे साथियों अभाज्य संख्या। यह हम इसी कड़ी में हम ले लेते हैं, एक और प्रश्न ले लेते हैं प्यारे साथियों। क्या अगर आपको पता लगाना रहेगा क्या कि 221 ले लेंगे, 221 बताइए कि यह अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो प्यारे साथियों हम ही देखेंगे 221 एक बताइए किसी का वर्ग है तो नहीं है, किसके वर्ग के नज़दीक है, किन संख्या के वर्ग के नज़दीक है, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 15 का वर्ग कितना होता है 225 होता है, तो हम 15 के वर्ग भी ले सकते हैं और 14 का वर्ग भी ले सकते हैं। तो 14 का वर्ग के नज़दीक है तो प्यारे साथियों तो यानी 14 से छोटी छोटी संख्या ले लेंगे, जो कि हमारा क्या है 14 से छोटी सारे अभाज्य संख्या को लेंगे, तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा और 13 होगा। 14 से छोटा 2 से कटेगा तो नहीं कटेगा, 3 2 5 1 6 है, देखिए 3 2 5 1 6, 3 7 21 होगा ना, और 3 7 21 होगा नहीं, कटा 3 से कटा नहीं कटा, 3 से कटा, तो यह बताइए अभाज्य संख्या है, तो क्या हो जाएगा 121 अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या क्या है नहीं है।
प्यारे साथियों हम तीसरा संख्या ले सकते हैं। तीसरा संख्या पता लगाना है 299। 299 अगर आपको पता लगाना है, बताइए अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो 299 को चलिए पता लगाइए। हम ही देखेंगे 299 क्या किसी का वर्ग है, नहीं है, तो किसके वर्ग के नज़दीक है या बराबर है। तो हम जानते हैं प्यारे साथियों 17 का कितना होता है 289, 18 का कितना होता है 324, तो हम 17 का वर्ग लेंगे, यानी कि 17 से छोटा संख्या टोटल ही लेंगे। 2 3 5 7 11 13 उसके बाद 13 उसके बाद 17, यानी कि इतनी संख्या हुई। 17 का वर्ग होता है, लेकिन 17 को न लें तब कोई बात नहीं है, 17 का नहीं लेंगे तभी कोई बात नहीं है, ठीक ना। 17 को नहीं लेंगे तो भी कोई बात नहीं है। 2 से कटेगा तो नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 9 के 9 18, 18 19 20, यानी कि 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से कटेगा तो 7 चौक को 28 एक नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से कटेगा, 11 से तो कितना हो जाएगा 11 से काट के चेक कर लीजिए 199 भागा 11, तो 11 दूनी 22 कितना हुआ 79 नहीं कटेगा। 11 से भी नहीं कटेगा। अब 13 से पता लगाइए क्या यह संख्या 13 से कटेगी, चलिए 13 से काट के चेक कर लेते हैं। 13 दूनी 26, 3 आया, 13 3 39, यानी कि 13 से क्या हो रहा है कट रहा है। 13 से कट रहा नहीं कट रहा है, कट रहा है, तो हम कह सकते हैं 299 अभाज्य संख्या नहीं है। अगर कट जाता तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, और नहीं कटेगा तो अभाज्य संख्या होगा। तो सारा कट रहा है। तो प्यारे साथियों इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक बातचीत करेंगे, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तो प्यारे साथियों उम्मीद करते हैं कि जितना भी हम पढ़ाए हैं आपको समझ में बेहतरीन तरीके से आया है। अगर प्यारे साथियों बेहतरीन तरीके से समझ में आया हो तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना। प्यारे साथियों 1000 के करीब हम पूग ही गए हैं, तो 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए। डेली बाय डेली मैं लाइव आके आपको पढ़ाऊंगा। आप अपनी बात हमको कह सकते हैं, मैं अपनी बात आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। अच्छे ढंग से पढ़ाई हम लोग कर सकते हैं। जैसे तब तक के लिए धन्यवाद।